से जानते हो, वास्तव में जानते हो। ऐसे गुरु के पास जाना है, तत्वदर्शिना, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, जो उसका जो अमृत है उसका पिया हो, ऐसे गुरु के पास जाना है। और जो है गुरु की कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु की अगर कृपा नहीं मिलेगी तो हमें फिर भगवान की भी कृपा नहीं मिल पाएगी। इसलिए पहले हमें गुरु ढूंढना है। उसके बाद चौथा अपराध है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। हमें कभी भी वैदिक शास्त्र जो हमारे बड़े बड़े आचार्य, संत, महात्मा, मुनि गण जो बता के गए हैं, कभी हमें उनका खंडन नहीं करना चाहिए। जो खंडन करते हैं उनकी गति क्या हो सकती है। वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन करना, हमें खंडन कभी नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों और बड़े बड़े प्रमाणों का जो होता है उनका खंडन नहीं करना चाहिए। और पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र को काल्पनिक समझना, कभी हमें छोटा नहीं समझना। हरे कृष्ण बहुत बड़ा है, जैसे प्रमाण भी है इसका। कहा श्रीमद् भागवतम में क्या बताया, श्रीमद् भागवतम में प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के 2 अध्याय के 18वें श्लोक है। क्या है प्रमाण? उसमें प्रमाण है कि अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामयत् संकीर्ततागम पुंसो दहे दे दो यथानला। अज्ञानात् अथवा ज्ञानात्, अज्ञानात् अनजाने में, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् अनजाने तथा जाने में, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामयत्, ये भगवान का नाम है, उत्तम श्लोक नामयत् संकीर्ततागम पुंसो, यदि कोई भगवान का संकीर्तन मात्र करता है, चाहे जाने में करे चाहे जाने में करे, जान के करे तो वो तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि कोई अनजाने में भी कर लेता है तो जिस प्रकार अग्नि सूखे घास को जला के राख कर देती है, उसी प्रकार ये हमारा हरिनाम संकीर्तन हमारे सभी पाप कर्मों को जला देता है। और हमें हरे कृष्ण महामंत्र को कभी काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। छठवां, वैदिक शास्त्रों में अर्थवाद का आरोप लगाना, कभी हमें आरोप नहीं लगाना चाहिए। और सप्तम जो है, नाम के बल पर पाप करना, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी से कह दें कि हम तो नाम करने जा रहे हैं, भगवान का कीर्तन करने जा रहे हैं, और आप अंदर कुछ और कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो हमें कभी भी नाम के बारे में अपराध भी नहीं करना है। और एक तरीके से ये भी नहीं करना, अरे जो अनजान है वो अनजान तो कभी कभी बोल देते हैं। और यदि कोई अनजान व्यक्ति भी अजामिल चरित्र में बता रहे हैं 14वें श्लोक में, 6वें स्कंद के 2 अध्याय के 14वें श्लोक में क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि सांकेत्य परिहास्यमा स्तोम भेलनम एवं, यदि कोई संकेत भी कर देता है, अरे हरिदा, सांकेत्य परिहास्यमा, कोई हंसी मजाक में भी कर देता है। सांकेत्य परिहास्यमा, हंसी मजाक में क्या? हंसी मजाक में यदि वो कह देता है, अरे क्या हरि राम लगा रखा है, तब परिहास्यमा स्तोमम, कोई हेलना भी करता है यदि, तो भी उसका बहुत फल प्राप्त होता है, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्तोम हेलनम एवं, सब खत्म हो जाता है, हमारे जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और हमें ये शिक्षा कब भी बताया है कि नामकारी बहुधा सर्वशक्ति तत्रार्पितानि मता स्मरणे रकाला। नाम का तो वैसे अपराध नहीं करना चाहिए, किंतु चेतन महाप्रभु बता रहे कि नामकारी बहुधा सर्वशक्ति, मैंने अपनी पूरी शक्ति, निज सर्व शक्ति, जितनी भी शक्ति थी इस हरिनाम में भर दी, पूरी शक्ति इस हरिनाम में भरती है, इसका कोई स्मरण नहीं रखाला।
बात समझना। हमें कभी भी इस भगवान के हरिनाम को कर्मकांड नहीं समझना चाहिए। और नवम है कि आश्रित दयालु व्यक्ति को हरिनाम संकीर्तन का उपदेश देना। यदि कोई नहीं मान रहा है तो मत दो उसको उपदेश। और 10वां, भगवत नाम की अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना और इस संसारी चीजों में अपना ध्यान लगाना। तो ये तो मेन अपराध है कि इतनी सारी महिमा, अगाध महिमा सुन ली, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि हमें यदि कोई कोर्स करके आता है तो कोर्स करने वाला आया, अब उसको कुछ समझ में नहीं आया, दूसरे ने पूछा मेरे को भी कोर्स करना है, क्या सीखा? तो दूसरे ने उत्तर दिया बहुत कुछ सीखा। अरे क्या सीखा, कुछ बताओ तो। अरे बहुत बहुत कुछ सीखा। अच्छा ये बताओ कि वहां टीचर कैसे थे? बहुत अच्छे थे। एक फिर वो कहता है, जो कोर्स करके आए वो कहता है वहां तो बस एक ही चीज बढ़िया थी, बहुत कुछ सीखा, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप वहां जाके पढ़ो। और वहां का अगर प्रसाद खाओगे ना, बढ़िया रसगुल्ले, मलाई, पूड़ी, पनीर की सब्जी, रसमलाई, खीर, सब अच्छे से पेल के मिला। अरे तो दूसरा आदमी कहता है कोर्स भी करने गए थे या तो फिर खाने गए थे। इसलिए अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। हमें भौतिक आसक्ति नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये जो माया है बहुत खतरनाक है, इससे बच के निकलना है। और जो है क्यों भगवान का इनाम लेना है? क्योंकि कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, जहाँ इते सर्व जगत विस्तार। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ये कलिकाल में ये जो नाम है भगवान का, यही भगवान का अवतार है। इसलिए भगवान के अवतार का अगर दर्शन करना है तो कलिकाले नाम रूपे भगवान के नाम का बार बार बोलना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नाम बिनु कलिकाले नहीं और धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। नाम के बिना इस कलिकाल में, और नाम बिनु कलिकाले नहीं और धर्म, और कोई सा धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम, और सभी शास्त्रों का एक ही मर्म है, एक ही सर्व शास्त्र मर्म क्या है? भगवान का हरिनाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का संकीर्तन। और इस प्रकार जो है, जो कलिकाल में भगवान का नाम ही है एक ऐसा जो कृष्ण का अवतार है, इसलिए इसको हमें भजना चाहिए। ब्रह्मा जी भी पुष्टि करते, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह राधे राधे गोविंदा सर्व कारण कारण। ईश्वरी परम कृष्ण है, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिद आनंद से बने सच्चिदानंद विग्रह, अनादिराधर गोविंदा, अनादिकाल से अनादिराधर गोविंदा सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण है। राधे राधे गोविंदा सर्व कारण। ब्रह्मा जी भी कहते हैं, इसलिए हमें भगवान का नाम बचना चाहिए, जपना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और क्यों? भगवान तो हर जगह है। यदि हम नहीं जा पा रहे मंदिर, कोई बात नहीं। यदि हमारे लिए भगवान ने सुंदर पैर दिए हैं, सुंदर हाथ दिए हैं, सुंदर आंखें दी हैं, तो हमें भगवान के दर्शन करना, भगवान की सेवा करना, भगवान की परिक्रमा लगाना, ये सब करना चाहिए। एक कोई सूर्यदास नाम के कोई भक्त थे जो जन्म से ही अंधे थे, और जन्म से अंधे थे तो वो रोज बांके बिहारी के दर्शन करने जाते थे, रोज बांके बिहारी के दर्शन करने